की सृष्टि और अनामिका सिंह साथ में रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला और सीधे कहा कि अगर सिसोदिया की जान को खतरा है तो क्या मनीष सिसोदिया के पास केजरीवाल के कई राज हैं? यह सवाल भी पूछा है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको यह बता दें, आम आदमी पार्टी ने पहले कहा कि तिहाड़ में मनीष सिसोदिया को खतरा है, लेकिन बीजेपी ने आज हमला किया। क्या कुछ कहा है मनोज तिवारी ने, सुनवाते हैं आपको। कल आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने, नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जेल में मनीष सिसोदिया के जान को खतरा है। अब दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया के लोग भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कल होली थी लेकिन हमारे ऊपर सवालों की बौछार आ गई। अरे भाई, मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है, उनको खतरनाक अपराधियों के साथ रखा गया है, खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है। तो मेरा तो ये सुनने के बाद हमारा माथा ठनक गया। मैं जब होली खेल रहा था, मेरे पास ये सवाल आया। मैंने तो उस समय सवाल की गंभीरता में मैं नहीं जा पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा अरे ये क्या है। फिर मैंने अपने पार्टी के लोगों को डिस्कस किया, बोले अरे ये तो बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो एक बड़ा सवाल उठ गया कि ये आम आदमी पार्टी ये बात कैसे कर सकती है। दिल्ली की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के पास है, उसके हेड अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो जिसके अंदर जेल है उसी का एक आदमी जेल में है और उसी को जान का खतरा है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल से ही खतरा हो गया है क्या मनीष सिसोदिया को? तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, सीधे कह रहे हैं कि क्या केजरीवाल से ही खतरा है। मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनोज तिवारी ने साफ कहा कि बड़े राज हैं मनीष सिसोदिया के पास में केजरीवाल के, और खतरा क्या केजरीवाल से हो चुका है उनको? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी निशाना साधती है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि सीधे आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि मनीष सिसोदिया इस वक्त जिस तरीके से मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो सीबीआई की रडार पर मनीष सिसोदिया हो या फिर वो ईडी की रडार पर हो, क्योंकि लगातार पहले उन्होंने सीबीआई के सवालों का सामना किया। उसके बाद अब जब वो न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं तो आज दूसरे राउंड की पूछताछ जो है ईडी उनसे कर रही है। तिहाड़ जेल में दूसरे राउंड की जो पूछताछ है वो भी शुरू हुए, लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है, लेकिन अपने ही जिस तरीके से वो हमला बोल रही थी उसी तरीके से वो सवालों के घेरे में खुद आ गई है, क्योंकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये कह दिया कि मनीष सिसोदिया को किसी और से नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल से ही खतरा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डर है कि मनीष सिसोदिया ने पूछताछ में अगर कुछ राज उगल दिए, क्योंकि उनके पास कई तरह के राज है, वो उनके बेहद करीबी और बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते थे, डिप्टी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के। तो ऐसे में कई राज है, कई पोले हैं जो अरविंद केजरीवाल की खुल जाएंगी, क्योंकि देखिए जेलों की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली सरकार के अधीन ये आती है। यानी कि अगर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी कुछ करवा सकती है और तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की जान को किसी तरह का खतरा है, तो साफ सी बात है कि जेलें आम आदमी पार्टी के अंडर आती हैं, यानी कि दिल्ली सरकार के अंडर आती है। तो सीधे जो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर ही दाग दिए हैं। तो अपनी ही बातों में खुद से घिरती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल इन सबके परे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो जिस तरह से मैंने क्योंकि आपको बताया कि आज दूसरे राउंड की जो है वो पूछताछ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम कर रही है। 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और लगातार मनीष सिसोदिया पर ईडी सवालों पर सवाल करे जा रही है, यानी कि सवालों की